नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज जीएस रिवीजन में हम लोग का क्या रहेगा। तो आज आपका है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भी स्पेशली आपको बायोलॉजी पढ़ना है, जीव विज्ञान। तो चलिए हम लोग जीव विज्ञान को रिवाइज करते हैं। उसके पहले जो भी मित्र या जो भी व्यूअर चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करके हम लोग पढ़ेंगे आज आवृतबीजी पौधों के बारे में। ठीक, आवृतबीजी पौधे। ठीक, आइए, एंजियोस्पर्म उसको आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, आवृतबीजी को क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। इन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं आप? पुष्पीय पादप कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग में पूर्ण विकसित पुष्प होते हैं। ठीक, चलिए, इनमें प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। इनका प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि आवृतबीजी पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। किस चीज़ में? आवृतबीजी पौधों में। इनका संवहन तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ठीक, तो यहाँ हम आवृतबीजी पौधों के बारे में थोड़ा सा देख लिए कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। अब एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जा सकता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है? आवृतबीजी पौधों को ही एंजियोस्पर्म इंग्लिश में कहते हैं। दो प्रकार के हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, इसका हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक, चलिए, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? पहले एक बीजपत्री। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है आपको कि इसमें केवल एक बीजपत्र होते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र तथा संवहन पूल में कैम्बियम पाया जाता है। ठीक, और एक बीजपत्री में आपका क्या है? इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री में जड़ें ज़्यादा विकास नहीं करती हैं। एक बीजपत्री का उदाहरण है आपका लहसुन, प्याज, गेहूँ, मक्का, बाजरा, गन्ना, बांस, चावल, सुपारी, नारियल आदि। ठीक, उसी तरह द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या है आपका? मूली, शलजम, सरसों, कपास, भिंडी, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर आदि, ये सब क्या हैं? द्विबीजपत्री। ठीक, चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट करके देखते चलते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब आपने देख लिया है आवृतबीजी पौधा। ठीक, तो यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे अब आगे चल के आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपका पहला पॉइंट क्या है? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना है। ठीक, सबसे छोटा पौधा कौन होता है? लेमना, एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी। सबसे छोटा फूल बुल्फिया, सबको मालूम है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया सीजिया की है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रिजिया, सॉरी। प्राचीन संसार की नए संसार का उपहार क्या है? गेहूँ। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। आवृतबीजी पौधों के दो भाग होते हैं। आवृतबीजी पौधों के दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लीजिए। पहला मूल तंत्र, दूसरा प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र में क्या होता है? जड़ तथा उसकी सभी शाखाओं को हम मूल तंत्र कहते हैं, जबकि तना, पत्तियां, पुष्प, फल ये सब कहाँ आ जाते हैं? प्ररोह तंत्र में। ठीक, चलिए, जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। जड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूलांकुर से। जड़ जमीन से पानी और खनिजों का शोषण करता है। ठीक है, चलिए, जल में इपीब्लेमा पाया जाता है। जड़ों में हाइपोडर्मिस अनुपस्थित रहता है। इसमें इंडोडर्मिस विकसित होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपने देख लिया है सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम। गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार में अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 4 प्रकार के पौधों का नाम दे देगा, पूछेगा इसमें किसमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो आपका जो मेन अपस्थानिक जड़ें जिसमें पाई जाती हैं उसमें मुख्यतः क्या है? गेहूँ, धान, मक्का और ज्वार, इन चारों में क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें मुसला जड़ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, आकाश बेल, बांदा, ओरोबैकी परजीवी मूल के सदस्य हैं। परजीवी मूल के सदस्य क्या क्या हैं? आकाश बेल, बांदा और ओरोबैकी। ठीक, भ्रूण के प्रांकुर से विकसित भाग को तना कहते हैं। यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। ठीक है, चलिए, तनों से पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। तनों में क्या क्या पाया जाता है? पर्व और पर्व संधियाँ। तना मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक, क्या क्या होता है देखिए। एक होता है भूमिगत तना, दूसरा वायवीय तना और तीसरा अर्धवायवीय तना।
तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तना कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, तीनों का नाम देख लीजिएगा, भूमिगत, वायवीय और अर्धवायवीय। भूमिगत तना के बारे में पहले देख लीजिए। तनों का भाग भूमि के अंदर होता है, इसलिए इसे भूमिगत तना कहते हैं। ठीक, भूमिगत तना भी अब कई प्रकार का होता है। ठीक, तो उसमें देख लीजिए, पहला प्रकंद, कंद, सलकंद, धनकंद। ठीक, पहले आपने देखा कि तना 3 प्रकार के होता है, भूमिगत, वायवीय, अर्धवायवीय। अब आपने देखा कि भूमिगत तना भी कई प्रकार का होता है, उसमें आपने देख लिया प्रकंद, कंद, सलकंद व धनकंद। सबका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। प्रकंद का एग्जाम्पल क्या है? हल्दी, अदरक, फर्न। कंद का एग्जाम्पल क्या है? आलू। सल्क कंद का एग्जाम्पल क्या है? प्याज व लहसुन। और धनकंद का एग्जाम्पल क्या है? बंडा, अरवी और जिमीकंद। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीर्षस्थ कलिकाओं से पौधों के तनों की लंबाई बढ़ती है। ठीक, तना तथा पत्तियों के रूपांतरण से प्रतान बनता है। न्यू मेटाफोर श्वसन में सहायक होते हैं। न्यू मेटाफोर एक विशेष प्रकार का परिवर्तित जड़ें हैं। न्यू मेटाफोर मैंग्रोव पौधों का लक्षण है। ठीक, चलिए, क्रूसीफेरी कुल का वैकल्पिक नाम क्या है? ब्रैसिकेसी। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपका फिर से प्रारंभ हो जाता है। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा। चाय की पत्ती के रंग तथा उसकी क्यूरिंग के आधार पर चाय की गुणवत्ता निर्धारित होती है। तो चाय की गुणवत्ता किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? उसके पत्ती के रंग पे और उसकी क्यूरिंग के आधार पे। एकेसिया मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। वर्धी जनन मुख्यतः जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। ठीक है, हीलोफाइट पौधे जल तथा स्थल दोनों में होते हैं। तो जो पौधे जल व स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हीलोफाइट पौधे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंग्रोव पौधे हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक, मैंग्रोव क्या होते हैं? हेलोफाइट्स। जलीय पौधों के पूर्ण शरीर पर श्लेष्मिक आवरण होता है। जलीय पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। नारियल का भ्रूण कोष कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों होता है। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नारियल के फल का खाने वाला भाग भ्रूण कोष होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाने लायक होता है? भ्रूण कोष। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता प्रोफेसर पी महेश्वरी। इंपॉर्टेंट चीज, जौ, धान, गेहूं, असली, सरसों, तिल आदि में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इसको पढ़ देख लीजिएगा आप। नारियल, अरंडी, मक्का, आम, अंगूर आदि में उभय लिंगाश्रयी पौधे हैं। पपीता, खजूर, पिस्ता, भांग आदि एकल लिंगाश्रयी पौधे हैं। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? नावासिक ने। ठीक है, चलिए देखिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सी पीसीस क्लास वहाँ पे जाके ले लीजिए, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका क्या है? तने के जूट से रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। युग्म कोद्भिद से सीधे बीजाणुभिद का विकास एपोगैमी कहलाता है। युग्म नज द्विगुणित होता है। ठीक, ये सब देखिए पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीस क्लास में मिल जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, पॉइंट लिखा है, केवल आपको पढ़ते जाना है। क्वेश्चन जब आपको यहाँ से बनेगा एग्जाम में तो खुद ही याद आ जाएगा सब। ठीक, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कहाँ तक पढ़े थे? आइए। परागकण की वाह्य भित्ति को वाह्यचोल कहते हैं। सबसे अधिक परागकण की क्रिया कीट द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है। भ्रूण कोष एक पोषी ऊतक है। निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया था, इंपॉर्टेंट है। पक्षियों द्वारा परागकण क्रिया को ऑर्निथोफिली कहते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। बीजों के अंकुरण में जल, ऑक्सीजन और ताप का होना आवश्यक होता है, भी इंपॉर्टेंट है। बीजों के अंकुरण में क्या क्या आवश्यक होता है? जल, ऑक्सीजन, ताप, 3 चीज़ होना ही चाहिए। चना, मटर, सेम आदि इंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है। इंडोस्पर्म कहाँ का किस में अनुपस्थित होता है? चना, मटर और सेम में मुख्यतः। सेव, नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है भी। सहतूत का खाने योग्य भाग क्या होता है? परिदल पुंज। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है।
आइए, अंगूर, अमरूद, अंगूर, बैगन, टमाटर आदि का फल भित्ति व प्लासेंटा, ठीक, क्या है, प्लासेंटा, खाने योग्य होता है। ठीक, बंद गोभी का खाद्य अंश कायिक कलिका होता है। कुकुरबिटेसी कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पूछ देता है किस कुल में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कुकुरबिटेसी कुल। शहतूत का फल सोरोसिस है। पौधों का जल मूल रोमों तक परासरण दबाव से पहुंचता है, भी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है आपसे क्वेश्चन सीधे, पौधों का जल मूल रोम तक किसके थ्रू पहुंचता है, किस कॉन्सेप्ट से, तो आप कहेंगे परासरण दबाव से पहुंचता है। ठीक, तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसका PDF लेकर आप एक बार इसको केवल पढ़ जाइए, आपका सब तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ खासा नहीं। और देखिए, यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 तरह के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं हमारे यहाँ। एक UP PCS 2020 के लिए, जिसमें आपको कुल 25 पेपर GS का होगा और 5 करंट अफेयर्स का होगा। दूसरा खंड शिक्षा अधिकारी का चल रहा है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए और 15 टेस्ट लिया जाएगा। और तीसरा RO 2016 का जो एग्ज़ाम है प्री का, उसमें 15 हिंदी के पेपर होंगे और 15 सामान्य अध्ययन के पेपर करवाए जाएंगे। ठीक, तो 3 तरह के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। अगर किसी के बारे में आपको जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए, 8318121793 पे। ठीक है, आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको।